ख्वाहिशात और ख्वाबों को खबरें बनाकर पेश किया जा रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर दिल पेशोरियाँ हो रही है, किसी के सर पर तो किसी के कदमों पर और कहीं गर्दनों पर हाथों के दावे हैं। 2021 में जो एक डील और ढील का शोर मचा था, उसी की दूसरी किस्त आजकल चल रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन वाले अगली बारी पे नौकरी लेने के लिए CV उठाकर फिर रहे हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन रोज़ हुकूमत जाने की नवीदें सुनाई देती नज़र आती है। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के 18-20 लोग हमारे साथ राब्ते में है, जब चाहेंगे हम निज़ाम बदल देंगे, लेकिन जब बारी आती है तो वही लोग कानून साजी में हुकूमत को वोट दे देते हैं। 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी और 23 मार्च से PDM हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन महाज की बातें कर रहे हैं। क्या तकसीम का शिकार अपोजिशन इस बार कामयाब हो पाएगी? बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम इसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आजकल ये बात हो रही है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कह दिया कि नून लीग के अरकान बंद कमरे में मुलाकातें कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी बन रहे हैं। तो आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उन्हें वजाहत करनी चाहिए या DGI SPR को वजाहत करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। जब DGI SPR कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें मुलव्वस ना किया जाए, या फिर फवाद चौधरी साहब को वजाहत करनी चाहिए कि कौन मिला है, कब मिला है, क्यों मिला है, क्या मकसद था। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब जो है वो कुछ दिन पहले दावा कर रहे थे कि उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं और फार्मूला मांगा जा रहा है। तो ये फिर राब्ते कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी से कौन फार्मूला मांग रहा है? देखिए, हमसे बिल्कुल बात मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होती। जो भी करता है हम सिर्फ एक ही बात करते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि आप IGI ना बनाएं, आप इस सारे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपका काम नहीं है। सियासतदानों को करने दें। कोई गवर्नमेंट बनाता है, कोई गिरता है तो उसको गिरने दें, कोई नहीं संभाल पाता तो उसको ना संभालने दें, आप सहारा ना दें। लेकिन ये है कि आप लोगों से बातचीत होती है और उन हलकों की तरफ से होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हुकूमत बनाने गिराने में हमेशा आगे आगे रहते हैं। नहीं, हम तो उनको ये कहते हैं, इस मुल्क में ऐसी छुपी बात है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ 88 के अंदर IGI बनाई गई थी। जी बिल्कुल। क्या कोई ढकी छुपी बात है कि 90 के इलेक्शन का अभी भी अजहर खान केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है या ISI ने पैसे तकसीम किए थे? तो हम उनको कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है। जो सियासतदान है उन्हें उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो सारी चीजें हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, हमेशा ऐसा हुआ है। बिल्कुल। जब ये कहते हैं कि आप किसी के सर पे हाथ ना रखें, किसी की गर्दन पे भी हाथ ना रखें, आप अपने माथे पे हाथ रखें। कि जो राब्ते होते हैं आप तो उन्हें कह देते हैं कि जी वो सर पर हाथ रखें आप लोग अपने, लेकिन क्या इस रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार हो गए हैं या उस रास्ते पर जा रहे हैं कि सियासत जिनका काम है वही करें? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जब से बनी है तब से लेकर पीपल्स पार्टी तो लड़ती रही है। कभी अयूब खान के खिलाफ, कभी याया खान के खिलाफ, कभी ज़िया-उल-हक के खिलाफ, कभी मुशर्रफ के खिलाफ। तो ये तो पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज है। हम ये उन्हें कहते हैं कि ये चीजें अगर ये होने दी जाएं अपने आप, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग ही नहीं है, जिनको उठाकर बनाकर लाकर सामने पेश किया जाता है और वो सफायती से गायब हो जाते हैं। कि कभी कन्वेंशन लीग बनाई जाती है, कभी जुनेजो लीग बनाई जाती है, कभी काफ लीग बनाई जाती है, कभी PTI बनाई जाती है। जो रहेगा, जिसके अंदर सलाहियत होगी वो रहेगा, तो वो उसे रहने दें। लेकिन मैं एक बात इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, मैं आजकल कह रहा हूँ, हम तेजी के साथ अब हुकूमती बहरान से किसी रियासती बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर सियासी पार्टियों ने, इंक्लूडिंग मेरी पार्टी, अगर कोई जवाब ना दिया, अपना रोल प्ले ना किया, तो पाकिस्तान की अनार्की की तरफ बढ़ेगा तेजी के साथ। तो वो रोल क्या हो सकता है? उसके बचने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया है वो करना चाहिए। मसलन अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो इस मुल्क के अंदर 20% गंदम कम पैदा होगी। जब DAP का टाइम था DAP नहीं मिली जी। अब यूरिया का टाइम है, यूरिया नहीं मिल रहा।
अगर महंगाई है तो सियासी पार्टियां जो हैं वो क्या करें? उन्हें यही रोल अदा करना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और लोगों के साथ खड़ा होना तो चाहिए, लेकिन जो आप लोगों के मार्च हैं, जो आप लोगों के तहरीके अदम एतमाद हैं, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उन ऑप्शंस का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। नहीं, हम कौन सा अदम एतमाद हमने अभी दाखिल किया है? नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ऑप्शन लेकर आए। अगर आप लोगों के पास नंबर पूरे हैं, जो कहते हैं आप लोग के हुकूमत के 18-20 लोग भी आप लोगों से राब्ते में हैं, कवानीन सारे पास हो जाते हैं। नहीं, हम इस तरह से यकीन नहीं रखते। हम चाहते हैं कि जो सड़क होती है उसका और पार्लियामेंट का आपस में एक ताल्लुक होता है। जब आप सड़क पे प्रेशर बनाते हैं, आज लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से, भूख से, बीमारी से तंग हैं, तो अगर आप उनको मुतहर्रिक करेंगे तो उनके असरात फिर पार्लियामेंट पे पड़ते हैं। जो सड़कों पर आने वाला मामला था वो तो आप लोगों ने पहले भी किया था, पीडीएम का बड़ा एक जबरदस्त वो था। अब आप लोग और अब आप और जी वो तोड़ के दो अलग अलग मार्च हो रहे हैं, तो कंबाइन कुछ ना हो सका तो अलग अलग कैसे बेहतर होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, अगर हम एक तरफ से निकल आए, दूसरी ANP पेशावर से निकल आए, दूसरी पार्टियां दूसरी तरफ से निकल आए, तो प्रेशर बनता है। और अगर एक बंदे को एक साइड से मुक्का मारने की बजाय चारों तरफ से मारा जाए तो ज्यादा मेरा ख्याल मौसर हो सकता है। वो तो सही है, बॉक्सिंग में तो मौसर रहता है, लेकिन मार्चों से हुकूमतें गिरती हुई देखी नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये कजाकिस्तान में अभी हुआ है, क्या हुआ? जी पेट्रोल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो लोग बाहर निकल आए। बिल्कुल, इसी वक्त पे यहाँ पे भी फूट सकता है। वहाँ तो रशियन इन्फ्लुएंस भी तो था ना सर। खुद रॉ तरीके से हो जी, अगर खुद रॉ तरीके से हुआ जिसको किसी ने लीड ना किया, तो वो फिर पाकिस्तान भी किसी तबाही की तरफ जा सकता है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है। तो अब अभी तक इसका मतलब ये है आप लोगों को अपने मार्च से मुकम्मल तौर पर उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो एक फाइनल फैसला कुन मार्च साबित होगा? जी बिल्कुल, हम जारी रखेंगे जब तक इनका फैसला ना हो जाए। और ये तो देखें ना, ये जो आवाजें अंदर से आ रही हैं वो कोई हमने तो नहीं पैदा की। जिस किस्म की आवाजें आ रही है, जो कुछ इत्तेहादी कह रहे हैं, जिस किस्म, आखिर उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हैं ना, जो पॉलिटिकल लोग होंगे वो तो अल्टीमेटली लोगों के पास जाना है ना उन्होंने। तो इस महंगाई के अंदर। और फाइनली आसिफ जरदारी साहब को किसी ने कोई खुशखबरी भी सुनाई है? इस बारे में भी लोग कह रहे हैं कि कुछ खुशखबरियां भी सुनाई गई हैं उनको। इनको आसिफ जरदारी साहब को नहीं कोई खुशखबरी, हमें यही खुशखबरी है कि हम लोगों को मुतहर्रिक करके लेकर आएंगे। बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान में हमने शुरू कर दिया। ये 21 जनवरी से किसानों के इशू पे ट्रैक्टर मार्च शुरू है, फिर उसको जारी रखेंगे, फिर तलबा को मुतहर्रिक करेंगे, नौजवानों को करेंगे, वकला को करेंगे, खवातीन को करेंगे और बिल्डअप करेंगे 27 फरवरी तक। हम ये नहीं है कि किसी तारीख का ऐलान करके तो घर में बैठ गए। सही, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मार्च की स्ट्रेटजी बता रहे थे।